हम ये कह रहे हैं कि सर अगर एक प्रोजेक्टर का अगर हम यूज़ कर सकें ग्रामीण लेवल पर तो बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन के क्षेत्र में फील्ड में गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। और इसी के साथ अगर जैसे इसका नेक्स्ट लेवल हम करना चाहें तो आजकल सर इंटरएक्टिव पैनल आते हैं, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं आता, 1-1.5 लाख रुपए में आ जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बच्चों को बैठ के सीधी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन उसमें पढ़ाई जा सकती हैं, जिससे कि बच्चों को जयपुर दिल्ली कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए विशेष लाभकारी है जो बच्चे हकीकत में ना तो वहाँ रूम ले सकते हैं ना जा सकते हैं। अब अगर अपन कर पाएँ सेटअप एक लाइब्रेरी का और एक इस तरह की कोचिंग का, तो वो बच्चा बैठ के 8 घंटे तो गांव में पढ़ ले और 3 घंटे की कोचिंग ले ले, फिर घर पे जाके सो जाए, तो कहीं उसको ऐसे समस्या नहीं आए। तो ये अपन मिलके अगर कर सकें तो बहुत अच्छा सर। तो एक्चुअली यही विचार मेरे दिमाग में आया था। हम काफ़ी दिनों से जो हमारी जो समस्त बस्ती एक्चुअली वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर आ गई है जहाँ पर उनका जो मंदिर मस्जिद टाइप की चीज़ें हैं उनसे मतलब टोटली मतलब विमुखीकरण हो गया एक तरह से, और अभी शिक्षा की ओर सारे लोग अग्रसर हैं। अब जो गाँव में नॉर्मली प्रॉब्लम होती है वो एकता की होती है, कई बार भाईचारे की भी होती है। हम लोगों ने पिछले 2.5 महीने में इतने एफर्ट्स किए कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं और सभी को एक्चुअली एजुकेशन की तरफ उन्मुख हम लोग कर रहे हैं, हमारे एफर्ट्स किए रहे हैं। तो हमें आपका एग्जाम्पल मिला था एक्चुअली, ये TML ग्रुप है, उसमें एक पोस्ट डाली थी मैंने कि हम कुछ इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन्हें विजिट करना चाहते हैं जिससे हमारे बच्चे इंस्पायर हों या हम इंस्पायर हों, जिससे हम जो भी रिक्वायरमेंट हम लाइब्रेरी ओपन कर सकें या फिर शिक्षा के लिए कुछ कर सकें, चाहे वो रोज़गार से रिलेटेड हो, करियर गाइडेंस से रिलेटेड हो। बिकॉज मैं खुद भी एक्चुअली कॉमर्शियल पायलट रहा हूँ और अभी भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब बच्चों के हाथ के हायर एजुकेशन की मतलब एजुकेशन मिले। बिकॉज मैं खुद भी एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है दिल्ली में जी। तो मेरे को लेकर यहाँ पर जितना मेरे को देखने को मिल रहा है उतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतनी छोटी जगह पे इतनी हायर लेवल की मतलब एक संस्था मिलेगी हमें। तो मतलब जितनी खुशी हो रही है देखकर मतलब बहुत। मैं आपके सर बीच में बात रोकते एक बात कहना चाहूँगा कि सर अगर हम मिलकर काम कर पाएँ और ईमानदारी से जो आपने बीच में कही थी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अच्छी चीज़ें हैं, आपकी आस्था है आप रखिए, लेकिन पैसा सबसे पहले मानव विकास में लगना चाहिए, ज़रूरतमंद पीड़ित के लगना चाहिए। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो ये कहे कि पीड़ित की सेवा मत करो। अगर सर हम मिलकर काम करें तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक कस्बे में नीट IIT IAS बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जिनके लिए लोगों को जयपुर दिल्ली भागना पड़ता है, उन्हें हम मिलके यहाँ चला सकते हैं। एक्चुअली हम भी उसी मतलब प्रयास में लगे हुए हैं और मतलब बहुत अच्छा हुआ कि आज हम इधर आना हो गया और हम कोशिश करेंगे कि अभी मिलजुल के अपन काम करें। बट हम इससे पहले आपकी दूसरी ब्रांच को भी देखना चाहेंगे जो यहीं पे पास में है। उससे पहले आप कुछ स्पेशल कुछ बताना चाहोगे अपने जो भी ऑडियंस है उनको तो बताइए। सर स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल एक ही बात है कि हम यहाँ आए हैं इस ज़मीन पे, इस धरती पे हमने जन्म लिया है। इस मिट्टी का जिस भी हम किसी भी देश की बात करें, इस मिट्टी का हम पे कर्ज है, यहीं से हम ले रहे हैं, यहीं दे के जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने पीछे एक विचार नहीं छोड़ के जाएंगे, एक सकारात्मकता नहीं छोड़ के जाएंगे, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। आपने कहीं पे भी देखा होगा, लोगों से बात करते हैं, समाज सेवा की बात करें या किन अन्य चीज़ों की बात करें, तो लोग कहते हैं कि अरे यार रहने दो, बहुत दुनिया मतलबी है, दुनिया ये है। मेरे ये समझ में कभी आज तक नहीं आया कि वो दुनिया कौन है जो मतलबी है। उस दुनिया का हम हिस्सा हैं और मतलबी हम हैं। तो अगर हम कहीं ऐसे लोगों के लिए कर पाते हैं तो कहीं न कहीं इनर पीस अपन को मिलेगी और वो लोग आपको एक लंबे समय तक याद करेंगे। वो कहेंगे कि एक थे या एक दो थे, कि एक टीम थी, कि वो लोग थे जिन्होंने अच्छा किया है। और सिर्फ इसलिए ना करें कि कोई याद करेगा, सिर्फ इसलिए करें कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा गरीब है, अगर जिसके पास संसाधन नहीं है, वंचित नहीं है, उसकी कमी नहीं है, कमी समाज की है, सोसाइटी की है जिसके कारण वो वंचित है। कमी हमारी है कि आज भी हम संसाधनों का समुचित बंटवारा नहीं कर पाए। कमी हमारी है कि आज एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा डॉक्टर नहीं बन पा रहा। कमी हमारी है कि आज एक गरीब आदमी IAS के सपने नहीं देखता, वो दिल्ली जाने के बारे में सोचता नहीं है। तो इस कमी को मिटाना भी हमारा दायित्व है। तो मेरा तो मानना है कि छोटा छोटा सहयोग हम देते रहें। मेरा मानना है सर हमारे इतने हैं कि अगर 200-200 रुपये अगर हम हमारे जो गवर्नमेंट साथी हैं वो दें तो हम इस संस्था को ज़िंदगी भर फ्री चला सकते हैं। और मैं नहीं मानता 200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरा बच्चा एक दिन में 200 रुपये की चॉकलेट खा जाता है। उस चॉकलेट की या उस केक की कीमत में जो 5,000 आप बर्थडे पे खर्च कर रहे हैं, उसमें आप सरकारी स्कूल में जाके असर। हम बीच में एक चीज़ बताना भूल गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयास एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्य अपना जब जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो वो केक वेक ना काट कर जिस गाँव के वो सदस्य हैं उस गाँव में जाकर प्राइमरी तक के बच्चों को एजुकेशन सामग्री बांटते हैं। 4 लाइन की कॉपी, रूल, पेंसिल। तो ये अपने आप में एक इनिशिएटिव है, एक नया विचार है। तो वो बर्थडे भी बच्चे भी याद रखते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि यार हमारे बच्चे के जन्मदिन पे हमने 150 बच्चों को एक एजुकेशन जो मटेरियल है वो बांटा है। तो
ऐसे छोटे छोटे चेंजेस दुनिया को बदल सकते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। जी सर। कि आप लोग जहाँ तक मेरा सोचना है, आप लोग कैरियर के लिए भी बच्चों को गाइड करते होंगे कि आप इसके बाद में क्या करना है, आगे कैसे बैठे चीज़ें कर सकते हो। तो जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, या फिर मर्चेंट नेवी है, या फिर इंडियन नेवी है, सिविल एविएशन है, जिसमें बहुत गुंजाइश होती है। जैसे बच्चे चाहे तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं ना, कैबिन क्रू बन सकते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स बन सकते हैं, कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं, है ना, जैसे टिकट काउंटर अटेंडेंट बन सकते हैं, करेक्ट टिकटिंग के लिए। मतलब बहुत इसको बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो हम ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं, उनकी अप्रोच वहाँ तक अभी तक भी नहीं है, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और एक और मेजर इशू है, उसकी तरफ मैं आप लोगों को ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि बिकॉज मैं उसी डिपार्टमेंट में पिछले 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो हमारी सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वो इंग्लिश मीडियम की आती है। एक्चुअली वहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही कम स्कोप होता है, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती है। तो क्या आप इसकी तरफ भी मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हो कि मतलब बच्चे आपके बात में जितना हिंदी को महत्व देते हैं उतना इंग्लिश को दें? बिल्कुल सर, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि जो वोकेशनल कोर्स हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, तो उनमें हम एक ड्रीम रखते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखें। क्योंकि एक ये हो गया कि इंग्लिश केवल लोकल लैंग्वेज या किसी एक कंट्री विशेष की लैंग्वेज नहीं, ये वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है। आज इसके बिना कहीं आपका पार नहीं पड़ेगा। आप छोटा सा मोबाइल भी खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर से लेकर सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। एक कोई भी चीज़ के पीछे किसी मशीनरी की जो इन्फॉर्मेशन है या अच्छी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश में ही है। अगर आपको उसके गो थ्रू होना है, वहाँ जाना है, तो आपको इंग्लिश को लर्न करना ही पड़ेगा। तो इस विषय में भी हम बड़े प्लान रखते हैं कि बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग की गांव-गांव में जाके, मैंने बताया ना सर थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, सारी चीज़ों की एजुकेशन में प्रोजेक्टर एक दवाई हो सकता है। हम कैप्टन साहब का एक क्लास दिल्ली से चलाएं जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, और वो हमारे 50 सेंटरों पे एक साथ चले प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो हम सर इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स दिल्ली से चलाएं और हमारे 50 गांव एक साथ उसको पढ़ लें, तो ये इस चीज़ का समाधान हो सकता है। और भी विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ जो हैं उनका भी हो सकता है। तो इस मामले में सर ज़रूर हमारे सपने हैं, और आपने जब ये बात कही है तो हम और इसको प्रमुखता से लेंगे। तो मैं आपके एक्चुअली संस्था से यही उम्मीद करता हूँ, बिकॉज अभी मैंने आप 2 दिन पहले का मेरा वीडियो देखोगे या 4 दिन पहले का भी देखोगे, तो दोनों में थल सेना में कुछ वैकेंसीज आई है। जैसे जो भी इंजीनियर्स यहाँ पे होते हैं, एक्चुअली हमारे जो बीटेक बी किए हुए स्टूडेंट होते हैं, वो सब सिर्फ क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में ही अप्लाई करते हैं, बट इंडियन एयरफोर्स में जाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। SSB के इंटरव्यू को तो ऐसे समझते हैं जैसे कोई IAS का इंटरव्यू है, जबकि SSB भी लोग क्लियर करते हैं। ऑफकोर्स जो भी NDA कैंडिडेट्स होते हैं सारे SSB इंटरव्यू पास करके ही, है ना, यहाँ पे जाते जो फाइटर पायलट बनते हैं, आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स बनते हैं, मर्चेंट नेवी में ऑफिसर से बनते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, इनको इनका जो सबसे बड़ा डर होता है वहाँ पे SSB इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम का ही होता है। यदि इंग्लिश मीडियम पे ये बच्चे उतना ही ध्यान देने लगे हिंदी के बराबर, तो मैं भी अपनी तरफ पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि अपना जो भी आपका जो अपनी जो प्रयास संस्था है उसमें मैं भी उतना ही गाइड करूँगा बच्चों को जितना आप कर रहे हो। मतलब भाई ऐसी कोशिश मैं कर सकता हूँ। और मेरा पूरा इसके लिए, जैसे हमारा एक वीडियो भी देखोगे तो जो टेक्निकल ग्रेजुएटेड कोर्स के नाम से अभी जो वैकेंसी आई है 18 से पोर्टल ओपन हो रहा है। अच्छा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट हैं अपने, जिन्होंने BTech किया हुआ है, तो उसमें एक बार अप्लाई करें। उसमें जैसे सिर्फ इंटरव्यू है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, मतलब है ना, इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो। हालांकि वो इंटरव्यू 5 दिन का होता है, उसके बाद में मेडिकल होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, लेकिन सीधे उसे लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। और उसकी अपन सैलरी की भी बात करें तो 61,000 से 1,77,000 मतलब पे स्केल होता है। इसके अलावा मेरे को लगता है कम से कम 1 लाख रुपये उसमें अलाउंस इसके अलग से रहते हैं। शानदार वर्दी होती है, देशभक्ति की भावना होती है, और उससे ज़्यादा फैसिलिटी या उससे जो प्राइड फील करते हैं उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आप कोई मनी डजंट मैटर। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपका ये है ना, जैसे मेरी सेवा की आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे को बिल्कुल याद कीजिए। लेकिन यदि मेरे को ऐसा मौका मिलता है कि अपने बच्चों को मैं ऑनलाइन भी गाइड करूँ उसके लिए, जैसे इसके अलावा एक और वैकेंसी अभी 4-5 दिन पहले आई है ना, तो वो 10+2 से है। अभी उसका जो बेस है वेस्ट बंगाल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अपने बच्चे वीडियो को देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। एयरफोर्स आ गया, अच्छा इंग्लिश मीडियम हो गया, चैप्टर वहीं पर वीडियो क्लोज हो जाता है, तो इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सर मतलब समस्त मैं सुरैर बस्ती की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो। तो यहाँ पे अपने जो छोटा रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, यहाँ से भी लोग एयरफोर्स, आर्मी एंड मर्चेंट नेवी के सपने देख सकते हैं। सर बिल्कुल आपने ये बात कही। हम एक प्लान भी रखते हैं कि बीच में हमने एक बार किया था करियर काउंसलिंग का जो है, तो वो प्रोग्राम हम दोबारा करेंगे। और हमारा सर उस प्रोग्राम का जो टाइमिंग है वो जुलाई के आसपास रहेगा।
क्योंकि जुलाई के आसपास ही लोग एडमिशन लेते हैं, तब तक रुकेंगे और तब हम कैप्टन साहब को ज़रूर इनवाइट करेंगे। मैं यहाँ पे फिजिकली हाँ मतलब बिल्कुल, और इसलिए करेंगे सर कि बच्चों को क्या है सर, हमारे बच्चों में कमी नहीं है। मैंने आपको ऐसे बताऊँ, 92% 12th में, उसके बाद बच्चे ने BA कर लिया, फिर 10th पास, फिर ITI कर रहा है, फिर पॉलिटेक्निक कर रहा है, उसे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। जैसे 2 मिनट का टाइम हो तो इन बच्चों में से किसी से मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? उधर से पूछ सकते हैं, ये उधर से आइए सर। बस नेगेटिव हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव तो हुआ। जैसे कोई साइंस वाला स्टूडेंट देखो, आप लोग साइंस का कौन कौन स्टूडेंट है? नीरज तेरा है ना, एक तो ये है, BSc है। अच्छा इधर आओ। हाँ इधर आ जाओ। ये खुद संभालते हैं, बच्चा भी संभालता है। ये धीरे धीरे तो क्या नाम है? कैप्टन साहब नीरज स्टूडेंट है बिहार संस्था का, उससे कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने BSc किया हुआ है और B.Ed कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने BSc किया या B.Ed किया है, उससे पहले आपने 10+2 में क्या कभी NDA में अपियर हुए थे? कभी सेस के बारे में कुछ जानते हो? कैडेट एंट्री स्कीम जो एयरफोर्स में एंड आर्मी में जिसके थ्रू जाते हैं, नहीं जानते। सेस के टेस्ट के बारे में कुछ जानते हो? टेक्निकल एंट्री स्कीम, NDA के बारे में भी नहीं जानते। तो इससे देख के लग रहा है कि हमारे यहाँ पे जो भी ग्रामीण एरिया है, इसमें आर्मी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी एंड अपन इसकी बात करें इंडियन नेवी की, तो इसमें गाइडेंस में बहुत ही कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। इस पर हमें फोकस करना होगा। बच्चों को ये भी पता नहीं होता NDA क्या होता है, या कई लोग अप्लाई भी कर देते हैं तो वो मीडियम देख के डर जाते हैं SLC के, या फिर कई बच्चे रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो उन्हें इंटरव्यू का प्रॉब्लम होता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जैसे मेरे को चांस मिलेगा तो मैं भी प्रिपरेशन करवा सकता हूँ। यहाँ पे जो प्रयास जो हमारी संस्था है, इसमें कुछ इस तरह के चार्जेस तो होते नहीं है, मैं भी जुड़ना चाहूँगा इससे। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, जोड़ देंगे। और अभी भी जैसे किसी ने BE किया हो या B.Tech किया हुआ हो या कोई फाइनल ईयर में हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी 18 से पोर्टल ओपन हो रहा है और इसमें आप लोग टेक्निकल ग्रेजुएटेड कोर्स इसको बोलते हैं, TGC, और अभी बैच नंबर 138 है ना, अभी ओपन है। तो बैच नंबर 138 में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसमें। आप लोग सीधे लेफ्टिनेंट बन सकते हो, किसी भी फोर्स में आप कैप्टन बन सकते हो, और इसमें जो प्रमोशन होता है वो भी कर्नल तक होता है, और कर्नल तक प्रमोशन होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ चाहिए लाइफ में। BE कर रखा है किसी ने? BE का बच्चा है कोई? B.Tech वाला नहीं है क्या? हाँ, मैं कोशिश करूँगा। आवड़ा आपके लिए गाइडेंस है सर, उसमें जैसे कहीं अपन एक ही है, और कोई B.Tech और नहीं कर रहा किसी ने? हाँ चलो कोई नहीं, लेकिन अब के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो भी B.Tech टाइप के हैं बच्चे हैं, या फिर जिन्होंने 10+2 किया है, उन्हें ये एजुकेशन की जरूरत ना पड़े। उनके लिए जो भी इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है, मर्चेंट नेवी है ना, या फिर सिविल एविएशन है, उनमें 10+2 से बहुत अच्छी वैकेंसी आती है। आप लोग जो अपने पैसों से यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हो, है ना, इंजीनियरिंग करते हो एयरफोर्स में, वो सब फ्री होता है। बस 10+2 का एग्जाम देना होता है। और किसी भी स्ट्रीम से, आप इवन आर्ट्स से होते हो, कॉमर्स से होते हो, साइंस से होते हो, है ना, सभी से वो सब पॉसिबल है। तो आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो आप एयरफोर्स में जाके करो, आर्मी में जाके करो। अब Day 1 से ही आपकी जॉब तो सिक्योर है ना, आपको बस बीट और वो सारा पैसा भी आपको कुछ नहीं देना होता, बल्कि 56,000 मंथली आपको स्टाइपेंड में मिलता है, 56,100। एंड जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपको इनिशियली लेफ्टिनेंट या फिर सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। तो ये सब की बहुत गाइडेंस की कमी है, इसलिए आप लोग मेरे ऐसे डोंट माइंड प्लीज, मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक्चुअली गाइडेंस की कमी के चलते, है ना, आप लोग इतना पढ़ते हो, कोई MA करता है, कोई BSc करता है, कोई PhD करता है, तो ये सारे गवर्नमेंट पे डालो ना, ये सारी चीज़ें किस लिए उतना खर्चा करना। अभी हमारा वो देखोगे हमारे जो चैनल पे भी आप देखोगे, मैंने 2 दिन पहले थल सेना की 2 वैकेंसीज़ के बारे में डाला। मेरे पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, बल्कि चैनल किस नाम से सर? कोई सुरैर प्रीमियर लीग के नाम से अभी किया हुआ है, टूर्नामेंट है वो भी, सुरैर SURAIR, वो डालोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। और आप लोग वहाँ पे कमेंट करोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक्चुअली जैसे आपको किस फील्ड के बारे में जानना है, कमेंट करोगे ना, तो मैं विदिन हाफ एन आवर आपको गाइड करूँगा प्रॉपर तरीके से। और गाइड कर उस पर लिखने से बेटर है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा कि आप लोग ये जो सिविल क्षेत्र है इसको छोड़ के डिफेंस में कैसे जा सकते हो। बिकॉज डिफेंस का जो जॉब होता है वो यहाँ से 10 गुना अच्छा होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। उसमें सीना चौड़ा हो जाता है आपको जिस दिन से आप एडमिशन लेते हो। यहाँ पे कभी कोई मंत्री धमकी देता है आपको ट्रांसफ़र की, कभी कोई कलेक्टर दे देता है, कभी आपका बॉस दे देता है। तो ये सब चीज़ें आर्मी एयरफोर्स इन सब में नहीं चलती हैं। बस फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा।